अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई देखिए, अब एक माहौल बना और माहौल बन करके बिगड़ गया। आपके जहन भी कशमकश में है और मैं खुद कशमकश में हूँ कि अब किस तरह से आपको लोगों का जहन बनाऊं। बहरहाल पहले तो आप लोग ये बतलाइए कि सुनने के मूड में तो हैं, सुनने के मूड में सभी हजरात हैं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे इतनी जोर से कह दो कि मुझ तक आवाज आ जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, कहीं हमारे शायर साहब को कम ना सुनाई देता हो। अभी आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी भाई मैं शुक्रगुजार हूँ कारी हुसैन खुर्शीद साहब का, जिन्होंने मुझे आज के इस मुशायरे का हिस्सा बनाया। मैं यहाँ से नात पाक का एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। डाइस बड़ा मोतबर है, कारी हाशिम सगीर साहब बैठे हुए हैं। इसी तरीके से मुसाबादी इलाहाबादी, जुनैद सहारनपुरी, मेरे और भी काफ़ी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास के लब पे नाते नबी है मेरे दोस्तों। बहुत खूब भाई, माशाल्लाह। के लब पे नाते नबी है मेरे दोस्तों और दिल में मदीने की है आरज़ू। लब पे नाते नबी है मेरे दोस्तों और दिल में मदीने की है आरज़ू। के लब पे नाते नबी है मेरे दोस्तों, लब पे नाते नबी है मेरे दोस्तों और दिल में मदीने की है आरज़ू। और दिल में मदीने की है आरज़ू। मेरे मालिक किसी दिन में जाऊं वहाँ, मेरे मालिक किसी दिन में जाऊं वहाँ। दिल में हर दम मेरे है यही जोस्तजू। बहुत अच्छे भाई, माशाल्लाह। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया भाई। हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कभी एक चैनल चला करता था जी सलाम भाई। उस पर प्रोग्राम इनका बहुत ज़्यादा पेश किया जाता था और हिंदुस्तान के अजीम और मशहूर शायर है जनाब वारिस वारसी साहब मेरठी। माशाल्लाह वो तशरीफ़ ला चुके हैं आप लोगों के सामने। अब आप लोग संजीदगी से बैठ जाए, बहुत ही कीमती हजरत का कलाम होता है माशाल्लाह। भाई अब चंद शायर रह चुके हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा। आप तशरीफ़ रखिए आराम के साथ। भाई हमारे स्टेज पर हाजी सलमान साहब बैठे, मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। यकीनन ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इनाम से भी नवाज रहे हैं और फूलों से भी नवाज रहे हैं। मैं यहाँ से ये शेर पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। समाअत फरमाएं। सभी हजरात की ख्वाहिश होगी कि वो मदीना देखे। जी। जिस हजरात की ख्वाहिश है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक शहर कितना पाक है, मैंने शेर में बयान करने की कोशिश की है। हम पर कहाँ तक उसका अदब करना फर्ज है, मैं पेश करता हूँ बतौर जी अता करें। नादिम साहब मुसाबादी इलाहाबादी साहब पेश करते हैं कि मेरे आका का वो शहर तैबा नगर, मेरे आका का वो शहर तैबा नगर पाक है, पाक है, पाक है, बहुत खूब, बहुत अच्छे माशाल्लाह। मेरे आका का वो शहर तैबा नगर कि मेरे आका का वो शहर तैबा
है अदब का तकाज़ा मेरे दोस्तों, है अदब का तकाज़ा मेरे दोस्तों। गुफ्तगू जब करो तो करो बावुज़ू, बहुत अच्छे भाई, माशाल्लाह। है अदब का तकाज़ा मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत है। देखिए भाई मेरे बड़े तशरीफ रखे हमारे मेहमान जनाब मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी तशरीफ ला चुके हैं। आप तशरीफ रखे भाई, माशाल्लाह। भाई मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं पेश करता हूँ यहाँ से शेर भी समातों के हवाले पढ़ता हूँ बतौर कि जुल्म पर जुल्म करते रहे आप पर। भाई ताइफ का मंजर आप अपने जहन में रखिए और ये अता करें। मैं पेश करता हूँ बतौर खास कि जुल्म पर जुल्म करते रहे आप पर, आप फिर भी दुआ उनको देते रहे। जुल्म पर जुल्म करते रहे आप पर, जुल्म पर जुल्म करते रहे आप पर, आप फिर भी दुआ उनको देते रहे। आप फिर भी दुआ उनको देते रहे। ऐसा मुशफ़िक़ ज़माने में कोई कहाँ, ऐसा मुशफ़िक़ ज़माने में कोई कहाँ, ऐसा पैकर कहाँ ऐ ज़माहू बहू, लब पे नाते नबी है मेरे दोस्तों। और आइए दोस्तों यहाँ से जी अता करें। जिन 4 मिसरों का मुझे खुसूसी तौर पर हुक्म हुआ है भाई संजीदगी के साथ बैठ जाए और सुने भाई, माशाल्लाह। हमारे गैर मुस्लिम शायर कहते हैं जनाब कुंवर महेंद्र सहर बेदी साहब, वो कहते हैं कि इश्क हो जाए किसी से चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक गैर मुस्लिम शायर अपने नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ किस अंदाज में बयान कर रहा है, और आपकी मदासराई में ऐसा शेर कह रहा है। लेकिन हम बार बार आपको ये बता रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का आपको वास्ता दिया जा रहा है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, और दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज कुछ भी कह लिया जाए हम लोगों की समझ से बालातर है। मैं कहता हूँ आप तशरीफ रखें। 4 मिसरों को मुझे बार बार हुक्म हो रहा है स्टेज से भी, मजमे में से भी, और खुसूसन हाजी साहब को ये 4 मिसरे मैं पेश करना चाहता हूँ हजरत। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 मिसरे काफी सुने गए हैं, काफी नवाजे गए हैं। मैं पेश करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास कि सच के चेहरे पे फिर से शबाब आएगा। भाई संजीदगी के साथ सुने इन 4 मिसरों को पेश करता हूँ बतौर खास कि सच के चेहरे पे फिर से शबाब आएगा, जालिमों पर खुदा का अज़ाब आएगा। बहुत अच्छे सच के चेहरे पे फिर से शबाब आएगा, कि सच के चेहरे पे फिर से शबाब आएगा, जालिमों पर खुदा का अज़ाब आएगा, जालिमों पर खुदा का अज़ाब आएगा। और
तुम सितम चाहे जितने करो जालिमों, तुम सितम चाहे जितने करो जालिमों, देखना एक दिल इनकलाब आएगा। इंशाअल्लाह मैं इख्तिसार बहुत अच्छे भाई माशाअल्लाह। पेश करता हूँ, बहुत दोबारा हुक्म हुआ है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, जी अता करें, पेश करता हूँ। देखिए ये 4 मिसरा अल्हम्दुलिल्लाह काफी फेमस भी हैं और मुझे बार बार डाइस से हुक्म भी हो रहा था कि इनको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास कि सच के चेहरे पे फिर से शबाब आएगा, जालिमों पर खुदा का अज़ाब आएगा, जालिमों पर खुदा का अज़ाब आएगा। तुम सितम चाहे जितने करो जालिमों, तुम सितम चाहे जितने करो जालिमों, देखना एक दिल इनकलाब आएगा। तुम सितम, आखिर में 4 मिसरे पढ़ करके इजाजत पेश करता हूँ बतौर खास। हकीकत की रोशनी में 4 मिसरे हैं, मैं पढ़ता हूँ बतौर खास कि इल्जाम हर बार लगाए जाते हैं, इल्जाम हर बार लगाए जाते हैं, नफरत के हकदार बताए जाते हैं, नफरत के हकदार बताए जाते हैं। मुल्क की खातिर जान भी हम दे देते हैं, मुल्क की खातिर जान भी हम दे देते हैं, फिर भी हम गद्दार बताए जाते हैं। बहुत अच्छे भाई माशाअल्लाह।